हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायजूस एग्जाम प्रेप। मैं आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, सफलता मिलना एक बहुत ही बड़ी चुनौती होती है और सफलता हर किसी को मिले, ये एक ऐसा प्रश्न है जो सभी के मन में आता है लेकिन सबको नहीं मिल पाती। तो इसी सफलता को आज हमारे साथ साझा करने के लिए आए हैं केशव आनंद, जिन्होंने बिहार प्रशासनिक सेवा में 124वीं रैंक यहाँ पर हासिल की है और एसडीएम की पोस्ट यहाँ पर हासिल की। हेलो केशव, कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच सर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सबसे थैंक यू सर। पहले तो आप ये बताइए, लग कैसा रहा है? एज एन सिलेक्शन के बाद कैसा एक माहौल आपके मन में, किस तरीके का फील हो रहा है आपको, ये बताएं इसके बारे में। सर खुद के लिए तो अच्छा लग रहा है कि जॉब सिक्योरिटी हो गई। मैं लोगों की सेवा कर पाऊंगा, कुछ समाज को दे पाऊंगा जहाँ से सब कुछ लिया है। पर सर इससे बहुत ज्यादा दोस्तों के मन में जो है और माँ बाप के मन में जो है, वो एक बहुत बड़ा सर राइट। खुशी का केंद्र है सर। तो उसके लिए मुझे ज्यादा खुशी हो रही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं आपके पेरेंट्स की, तो कैसा पेरेंट्स को फील हो रहा है? मतलब आपके अंदर जो एक मोटिवेशन था, क्या उसमें पेरेंट्स का रोल आपको देखने को मिलता है अपने सक्सेस में? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। जैसे सर मेरी उम्र भी है सर 29 साल। और मैं किसी फॉर्मल सेक्टर में जॉब अभी तक नहीं कर रहा हूँ सर। मैं ट्यूशंस पढ़ाता था और इससे कुछ पैसे जनरेट करता था, पर मैक्सिमम जो मेरा खर्च है जो वो पिताजी ही आज तक वहन करते थे। वो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं बैंक ऑफ बड़ौदा से के ऑफिसर के पद पे। पर सर उसके बाद भी उन्होंने मुझे आज तक जैसे कभी एक बार भी नहीं टोका, नहीं बोला कि नहीं होगा तो क्या करोगे या इस तरह से। जैसे बिहार में हमारे पास क्योंकि हम जनरली हम देखा जाए तो बिहार का पर कैपिटा इनकम थोड़ा कम है। तो राइट। इकोनॉमिकली हम उतने समृद्ध नहीं होते हैं सर जनरली। हम्म। लेकिन फिर भी कभी उन्होंने कुछ नहीं बोला कि नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। तो हम्म। इस तरह से बहुत सपोर्ट रहा माँ और बाप पिताजी का सर। नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा, अगर हम बात करें आपकी तैयारी की, तो कब से आपने बेसिकली स्टार्ट करने की सोची है और किस तरीके से आपने अपने प्री और मेंस की तैयारी को साथ करने की कोशिश की, या अलग अलग तैयारी आपने करी? सबसे अमूमन क्वेश्चन ये रहता है कई बच्चों का कि हम प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करें या फिर अलग अलग करें, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर मैंने अपनी तैयारी शुरू की 2018 से। 2017 के लास्ट तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। 2018 से मैंने अपनी तैयारी शुरू की। तो सर जो तैयारी शुरू की उसको मैंने इस बार क्या किया कि एनसीईआरटी को मैंने अपना बेस बनाया। और मैंने छठी की एनसीईआरटी से हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और पॉल साइंस की 11वीं 12वीं की मैंने पढ़ी। और इस तरह से सर मैंने अपना बेस बनाया और मेंस की तैयारी को साथ करता गया। पर ओके। प्री से 2 महीने पहले मैंने पूरा फोकस प्री पे किया। और हम्म। जो सर जो 67 तक का एग्जाम था उसमें आपको कुछ चीजें जैसे लूसेंट पढ़ना या घटना चक्र बनाना अनिवार्य था। पर हम्म। अब 68 और 69 से हम देख सकते हैं सर कि वो ट्रेंड अब छटता जा रहा है। राइट। और इससे सर अब हमारे मन में जो है सर वो एनसीईआरटी की जो महत्वता है वो ज्यादा होनी चाहिए। अब हमें एनसीईआरटी बेस्ड फोकस और हमें अपनी तैयारी को एक अलग लेवल पे जाना पड़ेगा, लेके जाना पड़ेगा। तो आज के जो बच्चे हैं जो मुझे सुन रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो मेंस का प्रिपरेशन बिल्कुल साथ में करें। क्योंकि अगर वो सिर्फ प्री करेंगे तो अब वो पॉसिबल नहीं है सर। क्योंकि अब हम्म। आपका नॉलेज चेक किया जाता है, आपका एनालिटिकल स्ट्रेंथ चेक किया जाता है इवन प्रीलिम्स में। तो राइट। आप इस मेंस की तैयारी अपने साथ ही करें, प्री के साथ ही करें। अच्छा, तो आपका कहना यह है कि जैसे सपोज एक स्टूडेंट बिल्कुल तैयारी स्टार्ट करना चाहता है बिल्कुल बेसिक से, तो यस सबसे सर। पहले उसे ऐसा करना चाहिए कि वो प्री मेन साथ लेकर चले, और जब प्री का एग्जाम हो तो प्री से पहले वो प्री की तैयारी करे, और फिर जी मेंस का एग्जाम हो तो मेंस की तैयारी करे, इस तरीके से कुछ यात्रा वो अपनी पूरी करे। बिल्कुल बिल्कुल। तैयारी के सबसे पहले सर मुझे लगता है कि इस तैयारी में कम से कम आपको 6 से 8 महीने देने पड़े। राइट। तो आप क्या करें, आप शुरुआती समय में एनसीईआरटी को पढ़ें। और जो बेसिक बुक्स है जैसे अगर हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम लक्ष्मीकांत को स्किप नहीं कर सकते हैं। राइट। अगर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम आर एस शर्मा को एंशियंट हिस्ट्री के लिए, मिडिवल हिस्ट्री के लिए मिडिवल हिस्ट्री के एनसीईआरटी और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा या फिर स्पेक्ट्रम को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बुक्स का सोर्स जो कि यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है और हम्म। बहुत एक कॉमन क्वेश्चन है, आप वहां से बुक्स का एक सोर्स बनाएं, उसको कंप्लीट पहले कर लें। और तैयारी से जस्ट 2 महीने पहले, प्रीलिम्स के जस्ट 2 महीने पहले आप रिवीजन पे ध्यान दें। और जो मॉक टेस्ट मार्केट में मिलते हैं आप उनसे अपना मॉक टेस्ट लगाएं। और आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को बेहतर बनाएं। और जैसे प्रीलिम्स आपका खत्म हो तो आपका पूरा फोकस मेंस की तरफ होना चाहिए। और खासकर बीपीएससी में जो स्टैटिस्टिक्स एक बहुत मेजर पार्ट है 72 नंबर यस। का, आप उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। मैं राइट। अपना एक इंसिडेंट बताऊं जी जी। तो पिछले बार 66 में मैं सोशियोलॉजी का सेकंड टॉपर था।
195 मार्क्स थे मेरे और टॉप था 196, जहां तक हम्म, मुझे पता है सर। पर सर मैं फाइनल लिस्ट में तक नहीं आ पाया, क्योंकि मेरे GS1 में सिर्फ 129 मार्क्स थे, ओ, जो कि बहुत पुअर मार्क्स थे, क्योंकि मैंने स्टैटिक्स पे काम नहीं किया, मैं नहीं बना सका एग्जाम में। तो अगर वो ही सिर्फ हो जाता तो काफी अच्छी रैंक पिछली बार भी आती, और एक साल का संघर्ष और नहीं देखना पड़ता। तो अपनी कमियों पे काम करें, जो चीज इजिली अवेलेबल है, ऐसा कहते हैं ना कि लो हैंगिंग फ्रूट्स, तो हम्म, आप पहले उनको तोड़ें, राइट। उसके बाद आप ऊपर जाएं। तो मैं समझता हूँ आप अपनी तैयारी इस तरह से करें। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात आनंद ने बोली है यहाँ पर कि आप जो स्टैटिक्स का जो पेपर इसमें GS1 में आपका पूछा जाता है, आई थिंक 72 नंबर का आपका स्टैटिक्स का यस सर। क्वेश्चन आता है सेक्शन 3 यस में। सर। तो उस पर आप कमांड करें और वो इजीली कमांड हो सकती है। जो गलती केशव आनंद ने लास्ट ईयर करी, वो ऐसी गलती आप ना करें, उस पर फोकस रखें। अच्छा, एक बात बताइए, मेंस एग्जाम के लिए बच्चे के लिए नोट्स मेकिंग कितनी जरूरी है आज की डेट में? बच्चे काफी PDF का सहारा लेते हैं कि भाई GS1 है, GS2 है या पॉलिटी हिस्ट्री है, तो सिर्फ नोट्स नहीं बनाने, PDF इकट्ठी करने का काम बच्चे आजकल कर रहे हैं। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए नोट्स मेकिंग कितनी जरूरी है? उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, नोट्स मेकिंग इज 80% ऑफ द प्रिपरेशन। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके गवर्नर के नोट्स किस पन्ने पे है आपकी कॉपी में, तो हम्म, आप एग्जाम में गवर्नर नहीं लिख पाएंगे, ये बात आप जान लीजिए। राइट। मैंने GS2 के नोट्स इस बार बहुत अच्छे से बनाए थे, मुझे नंबर भी GS2 में इस बार कल ही आए हैं मार्क्स, मुझे 150 मार्क्स प्राप्त हुआ। वेरी गुड, काफी अच्छे और नंबर। काफी अच्छे। और सर मैंने सोशियोलॉजी में जो नोट्स बनाए थे, उसी के बदौलत मुझे पिछली बार अच्छे मार्क्स प्राप्त हुए। पर हम्म, क्योंकि सोशियोलॉजी के जो दो पार्ट में होता है, एक होता है इंडियन पार्ट, एक होता है वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न वेस्टर्न। पार्ट के नोट अवेलेबल हैं, हाँ, मार्केट में कहीं भी अवेलेबल है। मैंने हम्म, उससे अच्छे से नोट्स बनाए, रिवाइज किए। पर वही काम मैं पेपर 2 पे नहीं कर पाया, क्योंकि हम्म। समय कम था और उसमें एक्स्ट्रा देना पड़ता था। तो इस बार मुझे पेपर 2 में काफी पुअर मार्क्स आए हैं, तो इसी कारण मेरा सोशियोलॉजी में 178 के आसपास नंबर आए मुझे इस बार। क्वालिफाइंग है ऑप्शनल आपका? नहीं सर, वो 68 से है, 67 अच्छा, में सिक्स मार्क्स हाँ काउंट हुए 67 थे। वाला, राइट राइट, 67 वाला तो आपका हाँ। बहुत। हाँ, तो ये जो मार्क्स है सर, ये बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है, पर अच्छे हम्म, ठीक ठाक मार्क्स हैं। ठीक है। लेकिन मैं और अच्छा कर सकता था, क्योंकि मैंने GS2 के GS मतलब ऑप्शनल के जो सेकंड पार्ट है उसका मैंने हाँ, नोट्स नहीं बनाया, तो उसका खामियाजा मैंने साथ ही साथ भुगत लिया। हम्म, तो नोट्स मेकिंग और नोट्स का भी आपको एग्जाम के पहले आपके माइक्रो नोट्स होने चाहिए, राइट। जो आप एग्जाम के पहले भी 2 घंटे में देख के जाएं और आप वहां पे उस चीज को लिख सकें। लिख सके। और जी सर, और इसमें बायजूस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आप अगर किसी भी टॉपिक को डालेंगे और उसमें बायजू आगे लास्ट में लिखेंगे, सारे नोट्स तो अवेलेबल। आपको उसके ऑनलाइन नोट्स मिल जाएंगे, उससे आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी करें। चलिए, इसी क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। अभी जैसे ऑप्शनल आपने दिया, अब तो आपके मार्क्स एड अप हुए होंगे। अब हम्म। क्वालिफाइंग कर दिया गया है, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है या एक कैसा आप देखते हैं उसको? मतलब आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या बताना चाहेंगे इस बारे में आप? सर मैं मानता हूं कि कुछ लोगों को जरूर दुख होगा इस बात से, पर अगर आप न्यूट्रली सोचें, अपने आप को साइड अलग रख के सोचें, तो ये बहुत ही मतलब बहुत अच्छा कदम है ये सर। क्योंकि सर अगर आप पिछली बार तक देखें, तो जो हमारे टॉपर थे उन्होंने 290 अंक प्राप्त किए, उनका हम्म, ऑप्शनल कुछ साइंस या मैथ्स था सर। हम्म, और सर जहाँ की सोशियोलॉजी में टॉप गया 196। हम्म, तो सर ये तो कोई रेस ही नहीं है ना सर, कि मान शायद। लीजिए एक को आप 290 दे रहे हैं, एक को, जैसे इस बार भी मैंने कुछ ऑप्शन में सुना है, मुझे पूरी जानकारी नहीं है। तो सर इस तरह की जो अगर हम स्केलिंग नहीं करते हैं, तो उस पे जो, तो हमें बिल्कुल ऑप्शनल को हटा करके उसको क्वालिफाइंग करना चाहिए, ताकि सब बच्चे को एक सिमिलर, एक फेयर ग्राउंड मिल सके अपनी प्रतिभा दिखाने का। जी सर। राइट। अच्छा, अगर हम बात करें आपके रिसोर्सेज की, बिहार जी सर। स्पेशल को लेकर, क्योंकि जी मैं सर। देखता हूं कि आजकल प्री और मेंस में बिहार का काफी ज्यादा अच्छा खासा पोर्शन एग्जाम में पुट अप हो रहा है, अच्छा खासा पूछा जा रहा है। तो जी उसके लिए सर। आप क्या करते थे? बिहार स्पेशल को पढ़ने के लिए आपने क्या क्या किया? जैसे करंट अफेयर्स हो गई या बिहार के बारे में जो भी जनरल स्टडीज हो गई, वो कैसे पढ़ी आपने? सर बिहार की सबसे पहले जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं होती है, वो सब सर ऑनलाइन अगर हम टाइप करेंगे या सरकारी साइट पे जाएंगे, जैसे टूरिज्म के साइट पे आपको सब टूरिस्ट सर्किट हम्म, दिखेंगे, उसको आप अपने मेंस आंसर में यूज कर सकते हैं। हम्म, फाइनेंस के साइट पे आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे हो सकती है, उसमें आपको बिहार की कमियां, बिहार की अच्छाइयां और उन कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं, दूर कर तीनों सकते। का स्रोत आपको वहीं मिल जाएगा। और सर मैं दैनिक जागरण जो पटना का संस्करण है, कभी कभी मैं उससे भी रेफर करता था। उससे मुझे पता चलता था कि बिहार में क्या अच्छा हो रहा है और क्या अच्छा हुए जाने की जरूरत है। तो ये चीजें आप करें, आपको बिहार में के बारे में बहुत जानकारी मिलेगी, आपको बिहार के बारे में सुधार करने के लिए बहुत सारा स्कोप दिखेगा, और आप बिहार को अपने स्तर पे भी आप बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा केशव, कई बार जीवन में जब तैयारी करते हैं बहुत उतार चढ़ाव आते हैं।
कई जी बार सर। जब एक उम्र बीत जाती है या उम्र का पड़ाव बीत जाता है तो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वो सब आपको नेगेटिव करते हैं, कई बार डिमोटिवेशन होता है। सर, आपकी लाइफ में भी जरूर रहा होगा डिमोटिवेशन। जी सर। आपने इसको मोटिवेशन में किस तरीके से कन्वर्ट किया, कैसे आपने खुद को मोटिवेट रखा अपनी तैयारी के दौरान? आजकल सर एक बहुत सब बड़ी समस्या है, बताइए इसके बारे में। जी सर। सर ये मैं बहुत अच्छे से बता पाऊंगा, क्योंकि सर मेरी उम्र जो है अभी 29 साल हो गई है। जी। और मैंने आपको बताया है कि मैंने कोई फॉर्मल जॉब नहीं किया, तो हम्म, ये तो रोज सुनने को मिलता है सर। और बहुत बुरी तरह से सुनने को मिलता है। तो सर इसमें मेरे जो माँ बाप हैं और मेरी बहनें हैं और मेरे जो दोस्त हैं, उन्होंने सर मुझे शील्ड कर लिया इन चीजों से। मतलब वो मुझ पे तक कुछ पहुंचने ही नहीं देते थे। बहुत अच्छी। अगर मेरे पिताजी को कुछ, कोई बाहर के लोग कुछ बोल रहे हैं, तो वो मुझे 10 साल से उन्होंने मुझे कुछ बताया ही नहीं। वाह। अगर मेरे दोस्तों ने मुझे कभी फील ही नहीं होने दिया कि उनकी हम्म। सैलरी 50 लाख रुपए सालाना है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कहीं गए तो पैसे नहीं देने दिए, खाया तो पैसे नहीं देने दिए, कुछ रिसोर्सेज चाहिए तो फाइनेंशियली भी हेल्प कर दिया, कभी जॉब की बात ही नहीं की मेरे सामने। तो इस तरह से जो मेरे कुछ दोस्त हैं, बहन हैं और मेरे माता पिता हैं, उन्होंने मुझे सर शील्ड करके रखा है और मुझे बाहर की दुनिया से एक्सपोज ही नहीं होने दिया इन सालों में। तो मैं ये सबको सुझाव दूंगा कि जो रिश्तेदार हैं या जो दोस्त आपका भला शायद नहीं चाहते हैं, आप उनसे थोड़ी दूरी बनाएं। और जो लोग आपको प्यार करते हैं, आप उनसे थोड़ा ज्यादा क्लोज हो, वो वाह। आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। और आखिर जब आप सफल हो जाएंगे, तो उनके चेहरे पे आपको जो खुशी दिखेगी, वो आपकी खुशी से बहुत बढ़ गई होगी। राइट। अच्छा, एक बात बताइए केशव, ऑप्शनल का चयन की अगर हम बात करें, वैकल्पिक विषय का अगर आप चयन की बात करते हैं, तो आजकल क्वालिफाइंग हो गया है। मैं आई जी सर। थिंक आपके पास भी ग्रेजुएशन में फ्रेंच ऑनर्स था आपके पास, एक जी बड़ा सर, फ्रेंच डाइवर्स। जेएनयू से मैंने फ्रेंच हाँ, ऑनर्स किया है जेएनयू सर। से आपने एक डाइवर्स स्ट्रीम में हम देखते हैं उसको। यस सर। उसके बाद आपने ऑप्शन सोशियोलॉजी ऑप्ट किया, राइट? यस सर। हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो कैसे इसको चूज करें, क्योंकि ऑप्शनल क्वालिफाइंग हो गया है, तो किस ऑप्शनल पर उनको फोकस करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग आज की डेट में? सर मैं समझता हूँ इसमें, जैसे मैंने अपना ऑप्शन चूज किया था, तो मैंने कभी 2018 में ही किसी ऑनलाइन सेशन में देखा था कि सर ने कहा था कि आपको जो इंटरेस्ट है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये क्लाउड से पानी क्यों आ रहा है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ज्योग्राफी लीजिए। हम्म। आपको जानना है कि राजनेता जो करते हैं ऐसा क्यों करते हैं, तो आप पॉल साइंस लीजिए। हम्म। आपको चाहिए कि आप आईआर में ऐसा क्यों हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशंस में चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, तो आप पॉल साइंस एंड आईआर लीजिए। आपको चाहिए हिंदी साहित्य में क्या हो रहा है, तो सर मुझे जैसे जाति व्यवस्था में इंटरेस्ट था, जानना कि ऐसे ये क्यों शुरू हुआ, कैसे हम्म। खत्म होगा, ये चीजें, ये कुप्रथा कहाँ से आई, ऊंच नीच का भेदभाव। उसके बाद सर मुझे जानना था कि जो महिलाओं के साथ होता है, उनके साथ क्या पीछे माइंडसेट होता है। तो सर हम्म। मैंने सोचा कि इसके लिए सोशियोलॉजी ही एक अच्छा माध्यम है इसको हम्म। पढ़ने के लिए। और जब मैंने पढ़ा सर, तो मुझे सच में लगा कि अगर आपको जो अच्छा लगता है, आप उसको पढ़ेंगे, तो आप इस फील्ड में शुरू तो क्या, आप अच्छे से इसको फिनिश अप दे पाएंगे, जो मेरे साथ हुआ भी सर। राइट। अच्छा, अगर हम बात करें केशव, आज की डेट में सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जी सर। कितनी अहम भूमिका निभाते हैं ये हमारी तैयारी के दरमियान? सर मैं मानता हूँ कि सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते सर, वो ही एक गाइडेंस है। जैसे सर जब मैं बचपन में सुनता था तैयारी के लिए, तो लोग बोलते थे एवरीथिंग अंडर द सन, यूपीएससी एंड बीपीएससी आस्क्स एवरीथिंग अंडर द सन। पर सर ऐसा होता नहीं है। हम्म। होता है कि कुछ सेट पैटर्न होते हैं, क्योंकि वो भी ह्यूमन बींग है, हम भी ह्यूमन बींग है, हम सब करेक्ट। नहीं पढ़ सकते हैं सर। तो आप मेंस के क्वेश्चन को एक अपना गाइडेंस बना करके उसके आसपास से जितने ब्रांचेस निकले, जैसे अगर आप गवर्नर कर रहे हैं, आप प्रेसिडेंट कीजिए। अगर आप फेडरल सिस्टम कर रहे हैं, आप यूनिटरी सिस्टम कीजिए। इस तरह से आप जब बनाएंगे, तो कुछ 100 150 टॉपिक हर पेपर पे आपको हो जाएंगे। राइट। आप उसको बनाइए, प्रिपेयर कीजिए, बात लोगों से बात कीजिए, क्या पॉइंट्स ऐड होते हैं, क्या पॉइंट्स हमें छांटना है। इस तरह से आप अपनी तैयारी को और समृद्ध बना सकते हैं सर। अच्छा, आज की डेट में मैं देखता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं बड़ा ही कंफ्यूजन में रहते हैं मेंस को एग्जाम को लेकर, और खासकर मैं आयोग का भी यहाँ पर बोलूंगा कि जो सिलेबस है अगर आप देखें ध्यान से, तो बहुत ही कम शब्दों में सिलेबस अपना उन्होंने लिख दिया है। जीएस 2 की बात करें, सर जीएस 1 में बहुत कम शब्दों में सिलेबस अपना मेंशन है। तो बच्चों को मेंस एग्जाम में किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, खासकर जैसे जीएस 1 हो गया, जीएस 2 हो गया, ऐसे हिंदी ऑप्शन तो चलिए साइड में रखते हैं, लेकिन जीएस के जो पेपर्स हैं उसमें कैसे बच्चा अपनी परफॉर्मेंस को निखारे? सर सर्वप्रथम तो जीएस 1 का जो पेपर है, उसका जो बेसिस है सर, वो है स्टैटिस्टिक्स। हम्म। आप उसको 72 में सोचें कि कम से कम 70 आपको लाना है। ठीक है। उसके बाद आप आइए हिस्ट्री पार्ट पे। तो आप अगर उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो आपको लगभग 60 या 50 टॉपिक से ज्यादा नहीं बनेंगे। आप हम्म। उनको अच्छे से प्रिपेयर करें और एनालिटिकल वे में स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्रा पढ़ते हुए, मतलब 12वीं के एनसीईआरटी पढ़ते हुए, आप उसको जो नोट्स प्रिपेयर करेंगे, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव
और बहुत एनालिटिकल नोट्स बनेंगे वो। उसकी सहायता लेते हुए आपका GS1 का हिस्ट्री पार्ट हो जाएगा। 11वीं की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है उससे आपका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जाएंगे IR की तरफ। तो जो मंथली मैगजीन्स आते हैं, जैसे मैं विजन फॉलो करता था, हम्म, तो उससे जो आप IR का जो फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप अगर जो टॉपिक है जैसे इंडिया चाइना, उसके आगे UPSC या कोई भी साइट का नाम जैसे बायजूस लगा देंगे तो बहुत हम्म, बढ़िया लेख आएगा। उससे हम्म, आप IR के कुछ 20 25 30 टॉपिक्स प्रिपेयर कर ले, उससे आपका IR का पार्ट हो गया। तो इस तरह से आप GS पेपर 1 को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद GS पेपर 2 के लिए, पॉलिटी पार्ट के लिए, आप उस साल के पॉलिटी के करंट अफेयर, जैसे महाराष्ट्र में क्या हुआ, जैसे फेडरलिज्म में क्या हुआ इस साल, तो आप जुडिशरी में क्या हुआ इस साल, तो वो सब प्रिपेयर करते हुए, और बेसिक बुक जैसे लक्ष्मीकांत से नोट्स प्रिपेयर करते हुए आप उसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर पाएंगे। और उसके बाद इकोनॉमी के पार्ट पे अगर हम आ गए, तो इकोनॉमी के पार्ट में बिहार जो BPSC है अभी, वो फोकस कर रही है इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट पे, तो राइट। उसको अपना ग्रंथ मानते हुए आप उससे प्रिपेयर कीजिए। और आप उसमें सरकारी योजनाओं को जोड़िए, आप उसमें बिहार की कमियां और कमियों को कैसे दूर करना है आप उसको जोड़िए। तो इसमें निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। साइंस एंड टेक के पार्ट के लिए मैंने एक जुनून सिविल सर्विस, एक सीनियर है हमारे BPS के, अच्छा। बिहार ओके। पुलिस सर्विस के, उन्होंने कुछ 10 12 वीडियो का एक अच्छा बनाया था। बाकी आप किसी भी साइट पे, बायजूस पे भी मैंने देखा था, साइंस एंड टेक का अच्छा मटेरियल है। और आप विजन में भी जाएंगे तो साइंस एंड टेक का अच्छा मटेरियल है, उससे आप लिख लें कुछ टॉपिक साइंस एंड टेक के, जैसे इसरो, DRDO, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह की चीजों को आप उससे प्रिपेयर कर लें। और आप काफी हद तक ये साइंस एंड टेक को भी ये हो जाएगा आपसे। और ऐसे के लिए आप नियमित प्रयास करें, ऐसे जैसे हफ्ते में एक बार लिखने का प्रयास जरूर करें। हम्म, टॉपर्स की UPSC तो, क्योंकि BPSC में सर ऐसे अभी नहीं, अभी तक नहीं था। हम्म, तो UPSC के टॉपर्स के जो आंसर शीट होती हैं, हम्म। उनको आप निकालें गूगल से, देखें कैसे लिखते हैं वो लोग, लिखते हैं। और आप प्रयास करें कि आप भी अपने इस तरह से अच्छा लिख पाएं। तो धीरे धीरे ये चीजें कर ली जाएंगी सर, हो जाएंगी। अच्छा, जैसे केशव, आप एक, मुझे काफी एक्सपीरियंस्ड आपका लगा, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपका तैयारी के दरमियान है। एक बात बताइए, सपोज बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जब सिलेबस देखते हैं कि अथा सिलेबस, दिमाग में टेंशन में, बनना तो है उनको SDM, ये वांट टू हम्म। बिकम अ सिविल सर्वेंट, बट सिलेबस देख के या फिर बार बार कुछ पोर्शन देख के सिलेबस का डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो जी सर। उनको आप क्या कहेंगे कि भाई ये सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, अगर आप चाहें तो उसको छोटा करके भी चीजें बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं, तो वो आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे एस्पिरेंट्स के लिए? सर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप सिलेबस को कहीं लिखें, पहली चीज। दूसरा, मेंस की जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होती हैं, आप उसको कहीं लिखें। सब जोड़ के आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत से बहुत 180 200 टॉपिक्स मिलेंगे सब जोड़ के। ठीक है। आप एक दिन में एक ही चीज देखें, आपको तो एक ही चीज करना है ना एक दिन में। राइट। आप एक दिन में एक चीज करें। आप एक दिन में करेंगे उसको या 2 दिन में करेंगे, छोटा छोटा पार्ट होता है, जैसे मौर्यन हिस्ट्री है, जैसे मौर्यन आर्ट एंड कल्चर है, एक दिन सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है। राइट। कर लें, उसको काट दें। आपका अब 200 में से 199 ही बचा। अगले दिन दूसरा काट दें। एक दिन में आप एक ही चीज देखें, और अपनी पूरी, जैसे स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम्म, अपनी पूरी एनर्जी किसी एक चीज पे अगर आप लगा देंगे, और हम्म। हर आपका खून शरीर मस्तिष्क सब एक ही चीज सोचेगा, तो आज नहीं तो कल आप उसको कर लेंगे। कर तो लेंगे। आप उस पथ पर चलें, और एक दिन में एक टॉपिक करें। आप लास्ट में देखेंगे कि आप अपने ही सब्जेक्ट के महारथी हो चुके हैं। कायदे की बात है, बिल्कुल सही बात। अच्छा केशव, एक बात बताइए, आपने मॉक इंटरव्यू हमारा बैजूस एग्जाम प्रेप का दिया, जी सर, क्या बहुत हेल्प हेल्पफुल था मिली? सर। कुछ मॉक इंटरव्यू से हेल्प मिलती है वाकई में, या फिर सिर्फ भ्रांति है कि कुछ नहीं होता उससे, मॉक इंटरव्यू से सिर्फ ऐसे ही होता है? आपको क्या लगा पर्सनली? आप बैजूस एग्जाम प्रेप के मॉक इंटरव्यू से होकर गुजरे, क्या फील हुआ आपको मेन पोर्शन में और बायजूस एग्जाम प्रेप के मॉक इंटरव्यू में? जी सर। सर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि पिछली बार जो मैंने इंटरव्यू दिया था, तो क्योंकि लोगों को जानना जरूरी है कि उसमें मुझे सिर्फ 60 मार्क्स आए, जो कि वेरी पुअर मार्क्स हैं सर। हम्म, और वो कैसे अच्छा हुआ सर, क्योंकि इस बार मैंने बहुत मॉक्स दिए। हम्म, उसमें से एक बायजूस भी था, और बायजूस से सर मुझे जो चीजें मैं सोच नहीं पा रहा था, जैसे एक सर ने बोला कि आपने फ्रेंच बोला है, तो आप थोड़ा फ्रेंच के लिए भी प्रिपेयर कर लें। जैसे एक सर ने बोला कि आपने जैसे अपना नाम बोला है, जैसे आपने और कुछ चीजें, जैसे कि आप अगर मान ली सोशियोलॉजी है, तो उससे आप अलग अलग डायरेक्शंस में देखें कि हाँ, बिहार में क्या कर सकते हैं, फ्रेंच को बिहार में कहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये सब आप खुद सोचने बैठेंगे तो आप सब नहीं सोच पाएंगे कि राइट। लोग क्या पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग की कैपेबिलिटी है वो बहुत लिमिटेड है। हम्म, बाकी अगर हम बात करते रहेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमें फॉर्मल सेटिंग में कैसे बात करना है, किस तरह से नमस्ते बोलना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से उनकी बातों को सुनना है, फिर जवाब देना है। तो इसके लिए मॉक इंटरव्यू का मैं बताऊंगा कि
बहुत ही ज्यादा। जैसे अगर आपका इंटरव्यू है तो उसमें 80% मॉक इंटरव्यू ही है, बीस राइट। परसेंट आपकी आपकी जानकारी है। तो आप प्लीज उसको करें, और बायजूस से मुझे बहुत फायदा मिला। आप बायजूस से बिल्कुल मॉक इंटरव्यू करें, और बायजूस के जो आर्टिकल्स होते हैं उससे आप अपने GS1 GS2 और ऐसे की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। बहुत फायदा मिलता है उससे। अच्छा, अब हम आते हैं केशव बहुत बड़ी चीज पे जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप उस चीज के भुक्तभोगी भी हैं। बीपीएससी का बच्चा तैयारी करना चाहता है, ठीक है। यूपीएससी को वो देखता है, यूपीएससी के टॉपर्स की वीडियोस वगैरह देखता है। फिर वही वो स्ट्रेटेजी चाहता है कि बीपीएससी में अपनाए। जैसे न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि बच्चे तो हिंदी मीडियम के हैं और वो द हिंदू बैठ के पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी न्यूज़पेपर उनको फोकस करने हैं, किन चीजों पर उनको फोकस करने की आवश्यकता है, किस चीज पर आप यहाँ पर करना चाहेंगे, ये बताइए। सर मैं इस पे, मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी स्ट्रेटजी थोड़ा हटके है सर। जी। क्योंकि मैंने कोशिश की शुरू में 1 साल द हिंदू पढ़ने की, तो जैसे मेरे शरीर में 100% एनर्जी है सर, तो लगभग 50 से 60% हिंदू में निकल जाती थी सर। तो पूरे दिन मैं ड्रेन हो जाता था, मैं कुछ और कर ही नहीं पाता था। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस सर मसाला है, हम उसको बना देते हैं पूरा का पूरा इंग्रेडिएंट। नहीं, राइट। वो मसाला है, आप उसको छिड़क सकते हैं ऊपर। आप उसको पूरा का पूरा इंग्रेडिएंट नहीं बना सकते हैं। वो हम्म। पेपर का एग्जाम नहीं है, वो सब्जेक्ट का एग्जाम है, उस पर आप मसाला छिड़किए। हम्म। तो मेरे जो मैं कहना चाहता हूँ कि सर, मैं पेपर को 30 मिनट टाइमिंग लगा के सेट करता था, और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। 30 मिनट में जो लिख पाया, 2 लाइन 3 लाइन उसके बारे में, 2 से 3 लाइन बस, क्योंकि बाकी तो सब आर्टिकल्स कवर कर ही देंगे। हम्म। 2-3 लाइन मुझे एक अलग वर्डिंग्स मिलती थी। जैसे कि सर, रशिया यूक्रेन वॉर पे मुझे पेपर में मिला कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि वर्ल्ड नीड्स पीस। प्लीज। अब मैंने जब रशिया यूक्रेन वॉर आया, उसमें लिख दिया कि रिसेंटली आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेड कि इंडिया इज ऑन द साइड ऑफ पीस। तो सर हम्म। ये एक इम्पैक्ट पड़ा। पेपर का बस यही काम है, आप छिड़किए उसको। हम्म। बेसिस आप बनाइए बैजूस के साइड से, विजन के साइड से, उसके करंट अफेयर से। तो आप ये करें, 20 मिनट या 25-30 मिनट में जो पेपर पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, नहीं पढ़ सकते हैं उसको छोड़ दें। बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, आप पास निश्चित कर जाएंगे। उसके बाद आप देखिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि पेपर जो है वो आपको पास, सिर्फ पेपर पास नहीं करा सकता है। नहीं, बिल्कुल सही बात। देखिए केशव, यहाँ पर बहुत परफेक्ट बात आपने बोली और मैं एस्पिरेंट्स आपसे कहना चाहूंगा, जितनी बातें यहाँ पर केशव जी आपको फिल्टर करके बता रहे हैं, फिल्टर करने का मतलब ये है कि आपकी तैयारी में किस तरीके से जो रुकावटें हेडल्स हैं वो फिल्टर वो करवा रहे हैं आपको, उस पर ध्यान देने की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो थैंक यू सो मच केशव, आप हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप पर आए और आपने हमारे एस्पिरेंट्स के साथ कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं उस पर चर्चा की। मैं कामना करूंगा बिहार सर्विसेज में आप एक अच्छा योगदान दें अपना। और एक जी लास्ट सर, सवाल, बिल्कुल। एसडीएम यस के सर। रूप में क्या सोचने का, क्या करने का मन है, एक तरीके क्या सोचा है कि मैं ये करूंगा ही करूंगा कम से कम, जब मैं सर्विसेज में जैसी मेरी ट्रेनिंग होती है उसके बाद आता हूँ, तो क्या मन है आपका स्पेशली। सर, सर्वप्रथम मैंने सोचा है कि मैं, जैसे आज के डिजिटल जो एरियाज हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, उससे मैं जहाँ पे हूँ वहाँ के लोगों से कनेक्टेड रहूंगा, कि लोग मुझे मैसेज करें और मैं समय मिलते ही उनको रिप्लाई कर सकूं। अपना आवेदन मेरे ऑफिस में तो दे सके, पर मुझे पर्सनली भी भेज सके अगर मैं वहाँ अवेलेबल नहीं हूँ, या मैं कहीं और किसी काम के लिए गया हूँ। तो उससे मैं कनेक्टेड रहूँ, और अपना जितना शरीर की एनर्जी है सब कुछ मैं उन पे लगा दूं, ताकि वो खुश रहें। क्योंकि सर मैं बहुत लोअर मिडिल या मिडिल क्लास से आ रहा हूँ। तो सर वहां मैंने देखा है कि मेरे पिताजी को, जो सर्कल ऑफिसर हैं, उनको कुछ म्यूटेशन कराने के लिए जाना पड़ता है, कितनी दिक्कत होती है। जैसे जाति सर्टिफिकेट बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो इन सब चीज पे, अगर मैं अभी, मुझे सर पता नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, पर मैं जी। जहां जाऊंगा मैं सबसे पहले एक्सेसिबल रहूंगा। और हम्म। सबसे पहले मैं लोगों को सुनूंगा, सुनने से ही उनकी 50% जो समस्या है वो तो ऐसे ही हल हो जाएगी। साहब मुझे सुनते हैं, सर मुझे सुनते हैं। तो मैं सर सिविल को छोटा रखूंगा और सर्वेंट को बड़ा बना के रखूंगा। बहुत मैं बढ़िया। अच्छा सर्वेंट बनना चाहता हूँ, अच्छा नौकर बनना चाहता हूँ, बस सर। अच्छा, एक दो लास्ट लाइन हमारे एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, फिर मैं इस वार्ता को समाप्त करूंगा। दो ऐसी जी सर। मोटिवेशन लाइन जो हमारा हर एस्पिरेंट आपको अपनाए, सुनने की कोशिश करे और अपने जीवन में उन बातों को अपनाए, सो डेट वो सक्सेस के राह पर आगे बढ़ सके। सर मैं पहली बात एक बात बताऊंगा कि मेरा मेरा जो 10th 2010 में हुआ, और 12th करते करते मुझे 4 साल लगे, 2014 हो गए। कुछ पर्सनल रीजंस थे। पर जब मेरे जैसा स्टूडेंट सर पढ़ के कुछ कर सकता है, इसमें एक रोमन सैनी सर हैं, उन्होंने यूट्यूब पे पहले बहुत एक अच्छी बात कही थी। अगर आप 7 घंटे 8 घंटे रोज मेहनत कर सकते हैं, तो ये ना सुने कि पढ़ने वाले लोग ही IAS बनते हैं, SDM बनते हैं, या पढ़ने वाले लोग ही आप बन सकते हैं। और बहुत जो लोग हैं जो बहुत टैलेंटेड होंगे, 10th में 90%, 12th में 90% लाए होंगे, अगर वो मेहनत नहीं करेंगे,
आप उनको बहुत आराम से आप उनको ओवरटेक भी कर सकते हैं, और आप एक अच्छे अधिकारी भी बन सकते हैं। और आप अधिकारी तो निश्चित ही बन सकते हैं, बस रोज कंसिस्टेंट रहें, फोकस रहें। और आपकी भावना ये होनी चाहिए कि आप समाज में क्या कर सकते हैं। अगर आप छोटी भावना लेके चलेंगे कि मुझे ये मिलेगा, मैं ये दिखा दूंगा, तो वो बहुत छोटा मोटिवेशन है, और आप निश्चित ही गिरेंगे। आज नहीं गिरेंगे, आगे जाके गिरेंगे। मोटिवेशन अच्छा रखिए, मन में जुनून अच्छा रखिए, निश्चित ही आप करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच केशव कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और हमारे साझा एस्पिरेंट्स के साथ अपने आपने सक्सेस जर्नी शेयर करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।